तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BG144 यानी कि अंडरस्टैंडिंग द नॉवेल। तो ये जो सब्जेक्ट है आपको इंग्लिश ऑनर्स के थर्ड ईयर में पढ़ना होता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए सब्जेक्ट रहेगा क्योंकि इसमें आपको नॉवल के बारे में हर चीज़ जानने को मिलेगी। जैसे कि हम इसका अगर सिलेबस देखते हैं तो यहाँ नीचे स्क्रॉल करके देखता हूँ तो यहाँ पे आपको टोटल 4 ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला जो ब्लॉक है नॉवल के बारे में फुल इंट्रोडक्शन देता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल और फिर आपको इसका सेकंड पार्ट भी देखने को मिलता है। तो सेकंड पार्ट इसलिए है क्योंकि नॉवल के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको अपना नोट्स दिखाऊं जो मैंने प्रिपेयर किया है तो यहाँ पे नोट्स आप देखते हैं तो यहाँ पे भी सेम आपको सिलेबस पहले मैंने दे दिया है और फिर नीचे जो भी क्वेश्चंस हैं लाइक शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस सारे मैंने यहाँ पे आंसर के साथ यहाँ पे दे रखा है आपको, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारे आपको शॉर्ट आंसर भी मिलेंगे और फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस तो है ही बहुत सारे और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले हैं, यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। मोस्टली इग्नू के क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं और काफ़ी सिमिलर टाइप के ही होते हैं। तो अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हो तो आपका लगभग 80 to 90% ऑलरेडी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन शुरू होता है। ब्लॉक 4 मैंने सबसे पहले दिया क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपका ब्लॉक है इस सब्जेक्ट के अंदर। थिंग्स फॉल अपार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है। और आपको इसमें टोटल आपको 3 जो है नॉवेल्स मिलते हैं पढ़ने के लिए और आपको पहला जो ब्लॉक है वो नॉवल का इंट्रोडक्शन है। तो आपको यहाँ पे केट चॉपिन का द अवेकनिंग और फिर आपको गोपीनाथ महंती का लिखा हुआ पराजा और फिर चिनुआ अचेबे का थिंग्स फॉल अपार्ट। तो ये तीनों आपको जो नॉवेल्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। तो मेरे देखने से आपको करना ये चाहिए कि सबसे पहले आपको ये तीनों जो नॉवेल्स है उसको आपको कंप्लीट कर लेना है, आंसर क्वेश्चंस लगा लेने हैं अच्छी तरीके से और फिर आपको जो है नॉवल का इंट्रोडक्शन पढ़ लेना है अच्छी तरीके से, क्योंकि जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं वो मेनली आपके ब्लॉक 1 से ही आता है और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सारे नॉवेल से आते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख भी सकते हैं जो शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस है इसमें आपको जो क्वेश्चंस है वो कुछ ऐसे ही मिलते हैं। अर्ली राइटिंग्स इन योरूबा, मॉडल्स ऑफ कॉलोनियलिज्म इन अफ्रीका और क्रियोल। तो ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये आपको जो टॉपिक्स है ना ये ब्लॉक 4 से देखने को मिलेगा जो स्पेसिफिक अफ्रीका से या फिर चिनुआ अचेबे से रिलेटेड है, ठीक है। और फिर जब हम ब्लॉक 1 में आते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा शॉर्ट नोट्स के लिए स्पेशली, तो अब यहाँ पे हम ब्लॉक 1 देखते हैं। तो यहाँ पे जो शॉर्ट नोट्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पे पहले आप देखते हैं टाइप्स ऑफ नॉवेल्स, यानी नॉवेल्स के कौन कौन से टाइप्स हैं, लाइक नॉवल ऑफ मैनर्स, नॉवल ऑफ इंसिडेंट, एपिस्टलरी नॉवल, फिर थर्ड वर्ल्ड नॉवल, पोस्ट मॉडर्न नॉवल और पोस्ट कॉलोनियल नॉवल। तो इनमें से अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बता दूँ तो ये लास्ट के जो 3 है ना, थर्ड वर्ल्ड नॉवल, पोस्ट मॉडर्न नॉवल और पोस्ट कॉलोनियल नॉवल, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। फिर हम आते हैं इसी के अंदर ब्लॉक 1 में ही नैरेटिव मोड्स मिलते हैं कि कौन कौन सा नैरेटिव होता है, लाइक फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, फिर आता है थर्ड पर्सन नैरेटिव। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये नैरेटिव स्टाइल को दिखाता है कि कौन सा नैरेटिव स्टाइल लिया गया है नॉवल के अंदर, ठीक है। और फिर आते हैं एलिमेंट्स ऑफ द नॉवल कि नॉवल के क्या क्या एलिमेंट्स है, लाइक फ्लैट कैरेक्टर्स, राउंड कैरेक्टर्स, एरिस्टोटल्स डेफिनेशन ऑफ प्लॉट, ठीक है। और फिर हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन नैरेटिव मोड, थर्ड पर्सन नैरेटिव मोड। ये एक्चुअली रिपीट हो गया यहाँ पे, आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा या आप ये वाले जो ये है ना इसको यूज़ कर लीजिएगा, ये वापस से रिपीट हो गए क्वेश्चन, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको एलिमेंट्स में रख सकते हो। ये वापस से इसीलिए आगे क्योंकि एलिमेंट्स में था, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। फिर आप आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स, टाइप्स ऑफ प्लॉट्स। फिर तो आपको इन सभी को याद नहीं करना, आपको मोस्टली जो है ना फ्लैट कैरेक्टर्स, राउंड कैरेक्टर्स, एरिस्टोटल्स डेफिनेशन ऑफ प्लॉट और ये जो नैरेटिव मोड्स है ये आपको पढ़ लेने, और टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स भी आप पढ़ सकते हो। तो बेसिकली आपको इसमें 8 से 10 ऐसे शॉर्ट नोट्स हैं जो आपको अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये आप कर लेते हैं। फिर अभी नीचे कुछ और भी चीज़ें हैं लाइक राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ द नॉवल, नॉवल जो है उसका राइज कब हुआ और वो कब डेवलप होना शुरू हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिटरेरी ट्रेंड्स इन 18th सेंचुरी, फिर आता है लिटरेरी ट्रेंड्स इन 19th सेंचुरी ऑफ इंग्लैंड, फिर आता है लिटरेरी ट्रेंड्स इन 1990s, ठीक है। तो ये कुछ शॉर्ट नोट्स है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसमें एक डायस्पोरा भी आता है जो कि इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स के लिए। फिर यहाँ से शुरू होता है आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। ये भी मैं देख रहा हूँ ब्लॉक 4 से मैंने शुरू किया है क्योंकि ये जो ब्लॉक है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले कोशिश करना कि इसी चैप्टर को फिनिश करने के लिए, ठीक है। तो इस ब्लॉक को आप अच्छे से जब तैयार कर लेते हैं तो फिर नीचे हम आएंगे। नीचे हम देखते हैं जो अगला ब्लॉक है वो आपको रहेगा ब्लॉक 2 द अवेकनिंग। इससे भी अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको इसके बाद रखा है।
इसमें भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद देखते हैं ब्लॉक 3 जो कि है पराजा, ठीक है। तो ये भी ब्लॉक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है आपका ब्लॉक 3 जो कि है पराजा। इसमें भी आपको काफ़ी सारे यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लगभग टोटल 8 क्वेश्चंस होने चाहिए। हाँ, यहाँ पे 8 क्वेश्चंस है। फिर हम देखते हैं लास्ट का जो हमारा ब्लॉक रहेगा ब्लॉक 1 जो कि है एलिमेंट्स ऑफ द नॉवल या फिर इंट्रोडक्शन टू द नॉवल। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो है चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, जैसे कि कैरेक्टर्स को डिफ़ाइन करने के लिए क्वेश्चन आता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे कि कैरेक्टर कैसे डिफरेंट है कैरेक्टराइजेशन से, दोनों अलग अलग टर्म्स है, इसके बारे में आपको यहाँ पे अच्छे से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आपको एक बार जूम करके मैं दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से आपको नोट्स मिल जाएगा। इसमें और भी कुछ क्वेश्चंस है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइक हाउ डज़ द टर्म प्लॉट डिफर फ्रॉम द स्टोरी, यानी कि एक जो नॉवल होता है उसके अंदर प्लॉट स्टोरी से डिफरेंट कैसे होता है, उसको आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना है। तो ये जब आप आंसर पढ़ोगे ना तो आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि आखिर कैसे ये डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे राइज एंड डेवलपमेंट से आपको ब्लॉक 1 से ही क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे कि एग्जामिन द डिफरेंस बिटवीन आइडिया एंड अ थीम, ठीक है। गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम वन ऑफ द नॉवेल्स इन योर कोर्स, यानी कि आपको डिफरेंस बताना है आइडिया और थीम के बीच में, वो भी आपके कोर्स में जो नॉवेल मौजूद है उनको एग्जाम्पल में लेके आपको बताना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए आपके नॉवेल्स के बारे में, तभी आप इसको कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी आपके PDF के अंदर, और ये आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम जो है हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं, साहित्य अध्ययन के नाम से यहाँ पे टेलीग्राम है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही मैंने व्हाट्सएप एक चैनल भी बनाया है, वो इसलिए बनाया है क्योंकि आजकल नीट पेपर लीक के कारण टेलीग्राम को बैन किया जा रहा है इंडिया में कुछ दिनों के लिए, तो इस कारण से मैंने व्हाट्सएप भी चैनल बनाया है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये PDF आपको व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा और टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब आते हैं हमारे एक और PDF जो कि है लास्ट मिनट प्रिपरेशन वाला। अगर आप ये वीडियो एग्जाम के 2-3 दिन पहले देख रहे हो, यानी कि एग्जाम आपका आने वाला है, आपके पास उतना समय नहीं है कि ये सारे क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स आप कर सको, तो आप ये वाला PDF यूज़ कर सकते हो। इसमें बस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वही मैंने यहाँ पे आपको दिया है, जैसे कि टाइप्स ऑफ नॉवेल्स, इससे कई सारे आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। फिर आपको नैरेटिव मोड्स कि फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन नैरेटिव क्या होता है। फिर एलिमेंट्स ऑफ द नॉवल, यानी कि नॉवल के एलिमेंट्स मेन क्या होते हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्वेश्चन। फिर आपको यहाँ पे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मिल जाता है, इसमें भी ब्लॉक 4, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 1 सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बस यही है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो है कम है इसमें, और बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो इसको आप तैयार कर सकते हो। ये भी आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे फ्री में मिल जाएगा, ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इस सब्जेक्ट को मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर दिया है इन नोट्स के अंदर, आप इसका यूज़ कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कमेंट इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड ज्वाइन द टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।